दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन ज्ञान टाइमलाइन पर। आज हम इस चैनल पर बात करेंगे पुलिस भर्ती के बारे में, यानी हमारी जो आगामी भर्ती है बहुत ही बम्पर भर्ती बोलेंगे, क्योंकि अभी तक के रिकॉर्ड में उत्तर प्रदेश प्रशासन ने अभी तक इतनी बड़ी भर्ती अभी तक उत्तर प्रदेश में नहीं निकाली है। तो आज हम आपको उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2023 के बारे में चर्चा करेंगे। ये भर्ती हर उस व्यक्ति के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट भर्ती होती है जो व्यक्ति इंटर करके या 12वीं करके निकलता है। हर वो व्यक्ति चाहता है कि मैं इस योग्यता जो इसमें मांगी जाती है, ज़्यादातर 12th ही मांगी जाती है, तो 12th के हिसाब से इस भर्ती में बहुत ही अच्छा अवसर होता है। तो इस अवसर को जो व्यक्ति अच्छी तरह से भुनाना चाहेगा वो अच्छी तरह से भुना सकता है। तो आज हम आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की वैकेंसी के बारे में। तो चलिए, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2023, इस भर्ती का हर उस व्यक्ति को सपना होता है जिसको अपने शरीर पर वर्दी की जो भी व्यक्ति सपने देखते हैं, तो इस सपने को साकार करने के लिए आप इस भर्ती में तभी एलिजिबल होंगे जब आप 12वीं क्लियर कर लेंगे। तो चलिए, कुछ टॉपिक हम बताते हैं इसमें कैसे कैसे क्या क्या आता है, क्या सिलेबस है, क्या इसके मतलब नियम है, रनिंग भी होती है और काफ़ी इसमें समय अवधि कितने घंटे लगते हैं और कैसे क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे पदों की संख्या। तो पदों की संख्या हम सबसे पहले जानेंगे, तो बता दें आपको 53,000 प्लस वैकेंसी। आप इसका मतलब समझ रहे हैं? 53,000 प्लस वैकेंसी का मतलब है 2023 में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था। उसमें बताया गया था कि इस भर्ती में 53,000 से ज़्यादा वैकेंसियाँ आने वाली हैं। इसमें कुछ और वैकेंसियाँ हैं जैसे घुड़सवार, जेल वार्डनर, फायरमैन वगैरह की भी हैं, लेकिन उन वैकेंसियों के बारे में ये जो प्लस वैकेंसी कर दी है ये उसी में चर्चा की गई है। कुछ एसआई की भी भर्तियां हैं। एसआई की अगर हम जोड़कर बात यानी टोटल भर्तियों का हम जोड़ें तो 62,000 के समथिंग भर्तियां बन रही हैं। अब आइए इसके सिलेबस के बारे में जानते हैं। तो सिलेबस क्या होगा? सिलेबस हमारा बहुत ही आसान सिलेबस है। अगर हम बात करें तो इतना आसान सिलेबस है जो व्यक्ति पढ़ाई से ज़्यादातर डरते हैं वो अगर थोड़ी सी कोशिश कर लेंगे तो इस भर्ती में आसानी से वर्दी पा लेंगे। तो चलिए लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम बताते हैं आपको। इस भर्ती में लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम सबसे पहले आता है सामान्य ज्ञान। क्या आता है? सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान से हमारे जो प्रश्न आते हैं वो 38 प्रश्न आते हैं। कितने प्रश्न आते हैं? 38 प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है, यानी एक क्वेश्चन आप करेंगे तो आपको 2 अंक मिलेंगे। तो 38 प्रश्न हो गए। 38 प्रश्न को आपको जब अंक में आपको बदलेंगे तो 76 अंक आपके क्लियर हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 76 अंक। यानी अगली बात करें तो संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता। पहला आपका विषय जो था वो सामान्य ज्ञान था जिसमें 38 प्रश्न आ रहे हैं, और अगला जो आपका विषय है वो है संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता। सीधी भाषा में बात करें तो गणित विषय में आपके 38 प्रश्न आने वाले हैं। कितने आने वाले हैं? 38 प्रश्न। 38 प्रश्न आपके अंक 76 बनेंगे। कितने बनेंगे? 76। मैंने आपको पहले ही बताया है एक अंक यानी एक प्रश्न 2 अंक का है, तो उस हिसाब से आपके 38 प्रश्न और 76 अंक। आगे चलिए, आगे तीसरा हो गया आपका मानसिक अभिरुचि। ये विषय आपका इतना सरल विषय है, कुछ लोग इंटर करके निकलते हैं तो उन्हें पता नहीं होता है कि क्या होता है मानसिक अभिरुचि, यानी तार्किक क्षमता बोलते हैं। जो भी हम सोचते हैं, जैसे कि इसके बारे में अगर हम बात करें तो एक कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। आपने सुना होगा कि मौसी की बहन या नानी का लड़का, नानी की लड़की कौन होते हैं। तो ये जो रिलेशन वगैरह बताए जाते हैं तो वो इसी में आते हैं। किस में आते हैं? तार्किक क्षमता में। ये भी आपकी 37 की रहती है। 37 क्वेश्चन इसमें भी आते हैं और 74 अंक बनते हैं। आपको मैं एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं। इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसमें अभी तक के जो पिछले क्वेश्चन यानी पिछले जो एग्जाम हुए हैं
उसमें गणित, ये यानी गणित और रीजनिंग में जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके गणित से कुछ उठाकर रीजनिंग में रख दिए हैं। अगर साधारण बात करें तो कुछ जो मैथ टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो रीजनिंग में ऐड कर दिए हैं। यानी जो आपके 38 क्वेश्चन हैं मैथ में, तो मैथ में से अगर हम बात करें तो 19 से 20 या 18 से 19 भी कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन मैंने बता रहा हूं ये क्वेश्चन आपके रीजनिंग में ऐड कर दिए हैं। ठीक है, कितने कर दिए हैं? रीजनिंग में ऐड। अगर हम 38 में अगर 37 जोड़, वो 19 जोड़ हैं, 37 में अगर 19 जोड़ें तो बताइए कितने होते हैं? 7 दूनी 14, 15, 16 और बचा 1, 3 और 1 4 और 1 5। ये जो 56 क्वेश्चन आएंगे वो आपके रीजनिंग में आएंगे। रीजनिंग अगर आपका बहुत ही मजबूत विषय है, क्या है? मजबूत विषय। रीजनिंग अगर आपका मजबूत विषय है तो मैं कह सकता हूं आपका बहुत ही फायदा होने वाला है। आपके 56 क्वेश्चन रीजनिंग में हो गए। अगर हमने देखा अगर इसमें से क्वेश्चन इतने हो गए तो इसके कितने बचे? यानी समथिंग 20 क्वेश्चन जो हमारे बचे हैं उसमें से जो व्यक्ति बिल्कुल गणित न जानता हो उसके लिए मैं बता रहा हूं कम से कम 13-14 क्वेश्चन तो वो नॉर्मल कर लेगा। कितने कर लेगा? 13-14। फिर भी आपको मैं बता दूं इतना साधारण यानी सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा टफ नहीं पूछता है। अगर पूछेगा अभी तो आपको तैयारी तो करनी पड़ेगी क्योंकि वर्दी का सवाल है। तो उसके बाद आपका जो चौथा विषय है वो है सामान्य हिंदी। क्या है? सामान्य हिंदी। ये जो सामान्य हिंदी है ये भी आपका 37 इसमें भी प्रश्न आते हैं और जो प्रश्न आते हैं उनको हमने पहले ही बताया, एक प्रश्न 2 का है तो उसके भी 74 अंक बनेंगे। तो ये जो टोटल अंक बनेंगे वो हमारे 300 होंगे और प्रश्न हमारे होंगे 150 का गुणा 2 यानी 300। ये आपके टोटल अंक हो गए। उसके बाद हम बात करें, आप सबसे पहले ये भी सोच रहे होंगे कि ये जो आ रहा है इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको यही बात बताऊंगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग है तो आपको दिमाग में आ गया होगा कि पढ़ना बहुत जरूरी है। तो चलिए, इसमें जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो होती है आपकी 1/4 की। 1/4 का मतलब आप जानते हैं? नहीं जानते हैं तो हम बता रहे हैं आपको। 1/4 का मतलब होता है, अगर हम बात करें तो 0.25। अब कुछ लोग इसको सॉल्यूशन नहीं करना चाहेंगे तो आपको बता दें, इसको हटाकर यहाँ अंडर करेंगे तो ये 1/4 आ जाएगा। तो 1/4 का मतलब ये है आपके 4 क्वेश्चन अगर गलत हुए तो एक क्वेश्चन सही आपका कट जाएगा। तो चलिए, इसका आपको पूर्ण जानकारी दे दी है। उसके बाद हम बात करेंगे समय अवधि। समय अवधि, भाई समय भी बहुत जरूरी है क्योंकि ये तो है नहीं कि हम पढ़ते जा रहे हैं लेकिन करना हमें कितने समय में ये पता नहीं है। तो चलिए, इसका समय है 2 घंटे। कितना है? 2 घंटे। अब 2 घंटे में आपको OMR सीट भी भरनी है। लेकिन अब जो मैं सुनने में आ रहा है, आपको भी पता होगा, आप भी न्यूज चर्चाएं में चल रही हैं, उनको देखते हैं तो उसमें बताया जा रहा है कि हाइब्रिड मोड पर परीक्षा होगी। अब हाइब्रिड मोड क्या होता है? तो हाइब्रिड मोड जहां तक हमें पता है वो ये है कि आपका एक कंप्यूटर ऑनलाइन सिस्टम होगा और एक आप लिखित परीक्षा में जो OMR भरते हैं वो होगा। इसमें होगा क्या? कंप्यूटर पे आपका प्रश्न आएगा और OMR पर आपको क्लियर करना होगा 4 ऑप्शन में से। इससे क्या होगा कि आपको प्रश्न ऑनलाइन मिलेगा और आप अपना फीडबैक ऑफलाइन दे सकते हैं। तो इसी प्रकार आप जहां तक मुझे पता है वो मैंने आपको बता दिया है। तो आगे चलिए, समय आपको बता दिया 2 घंटे। अब बात करें किसकी? उम्र की। उम्र बहुत जरूरी है क्यों? वो भी समझिए। क्योंकि अभी फिलहाल लॉकडाउन 2020 में लगा था। लॉकडाउन के बाद चर्चा चल रही है कि हमें छूट मिलेगी या ना मिलेगी, क्योंकि भाई जो व्यक्ति जिनकी उम्र पूरी हो चुकी है लॉकडाउन में 2 साल तक तो वैकेंसी नहीं आई, तो वो व्यक्ति क्या करेंगे? वो व्यक्ति केवल इंतजार करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की गाइडलाइंस का। यानी जो विज्ञापन आएगा उसमें क्या होगा वो ना हमारे बस की है ना आपके बस की है, वो तो गवर्नमेंट ही जाने। तो अभी मैं बता दूं आपको, इसमें उम्र की जो वो सीमा रखी गई है वो फीमेल के लिए 18 से 25 यानी 18 साल से लेकर 25 साल की उम्र, और पुरुष की बात करें तो 18 से 23 साल। अब 18 से 23 पुरुष की हो गई। अब
अब बात अगर करें तो शारीरिक दक्षता, ये नहीं है कि आपने अगर पेपर निकाल लिया तो आप पास हो गए, ये ओनली आपको यहीं तक रखेगा। हाँ, इतना जरूर कह सकता हूं, अगर आपने पेपर निकाल लिया तो आप 70% एग्जाम में क्लियर हो गए। इसका मतलब ये होता है क्योंकि उत्तर प्रदेश भर्ती जो आती है पुलिस की, उसमें अभी तक मेन जो दायरा है वो पेपर का है। उसके बाद देख रहे होंगे, मैं अभी आपको आगे भी बताऊंगा शारीरिक दक्षता के बारे में, वो काफ़ी सरल है। तो आपका 70% यानी चलिए क्लियर हो गया। क्लियर क्या हो गया कि हमने जो परीक्षा दी, कौन कौन से विषय थे वो करके हम पास हो गए। एक दायरा फिर आएगा उसको भर्ती बोर्ड की तरफ से कि कितना कट ऑफ लगती है, यानी फिजिकल के लिए लोग कितने पर बुलाते हैं। तो चलिए, इसका जो शारीरिक दक्षता का जो क्लियर है वो ये है कि पुरुष के लिए 4800 मीटर, 4 किलोमीटर और 800 मीटर, ये जो आपको दूरी तय करनी पड़ेगी वो करनी पड़ेगी 24 मिनट में। कितने मिनट में? 24 मिनट में। आपको मैं बता दूं, आगे भी आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, यूपी पुलिस भर्ती में जो एसआई की वैकेंसी थी उसमें इसका दायरा कम होता है, नहीं मिनट का ज़्यादा होता है। जैसे इसमें 24 मिनट हैं, उसमें आपको 28 मिनट मिलेंगी इतनी ही दूरी तय करने के लिए। तो देखिए, आपको मैंने बता दिया महिला के लिए महिला के लिए बात करें तो 2400, 2 किलोमीटर और 400 मीटर, ये जो आपकी दूरी होगी वो महिलाओं के लिए। महिलाएं तुम्हें पता है कैसी होती हैं, हालांकि होती सब अपने अपने में स्ट्रांग हैं, लेकिन उनके लिए गवर्नमेंट की तरफ से 15 मिनट दी गई हैं, यानी 2 किलोमीटर 400 मीटर दौड़ने के लिए 15 मिनट, और पुरुषों के लिए 24 मिनट 4800 मीटर की बात करें तो। किलोमीटर में बात करें तो 4 किलोमीटर 800 मीटर। तो ये आपका शारीरिक दक्षता हो गया। नेगेटिव मार्किंग आपको बता ही दी है। और वैकेंसियों के बारे में बात करें तो 53,000 से प्लस वैकेंसियां हैं। तो लग जाइए अपनी तैयारी में, क्योंकि सपना अगर साकार करना है तो मेहनत करनी पड़ती है। अब अगली वीडियो में आपको मैं कुछ इसके बारे में बताऊंगा, जैसे इसकी पिछली कट ऑफ क्या गई थी, यानी पिछली जो 2 परीक्षाएं हो चुकी हैं, जैसे कि 41,000 या फिर 49,000, इन वैकेंसियों में पिछली कट ऑफ क्या गई थी, या फिर अगली वैकेंसी में क्या जाने वाली है। अगली वैकेंसी की अगर बात करें तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक चीज आती होगी कि ये वैकेंसियां सभी कम से कम 4 या 5 साल पहले हुई थी। अब क्या हुआ है कि सेना के जो लोग हैं, यानी जब से आपको पता है 4 साल से फौज की वैकेंसी कर दी गई है, तब से कुछ ज़्यादातर युवा इसी में भाग लेने के लिए उत्साहित हो रहे हैं। तो इसलिए मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन आने वाला है। क्योंकि मिनिमम अगर मैक्सिमम की बात करें तो 25 लाख, क्या 25 लाख फॉर्म पड़ेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और कम की बात करें तो कम से कम 20 लाख। 20 लाख ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपको बता दूं, ये कुछ 2-4 दिन पहले एक नोटिस जारी किया गया है भर्ती बोर्ड की तरफ से। उसमें लिखा गया है जो कंपनियों को जो टेंडर लेना है वो 25 अगस्त तक लेना है। 25 अगस्त तक उनको अपने बारे में कर देना है फॉर्म कि मैं इसका टेंडर लेने के लिए एलिजिबल हूँ या नहीं। तो आपको इतनी जानकारी क्लियर हुई होगी, मैं आशा करता हूँ। इसी प्रकार आप बने रहिए अपने YouTube चैनल एजुकेशन ज्ञान टाइमलाइन पर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।